बाजू की परफेक्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमने 2 फोल्ड में लिया है। इस साइड बंद है और 3 साइड से ओपन है। इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें किस तरह से करनी है आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो इसके लिए हम इस कपड़े को इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद हम यहाँ से 1 इंची टेप लेंगे। इंची टेप से हमें निशान लगाना है कि हमें कितनी लंबाई चाहिए। तो यहाँ से मेरी बाजू की लंबाई लगभग 8 इंच है, तो मैं ये पूरा ही लेने वाली हूँ क्योंकि ये मेरी 7 इंच की बाजू है, तो 8 इंच ले रही हूँ। 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा इसमें। उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। इस तरह से यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को हम एक फिट की मदद से सीधा कर लेंगे। इससे क्या होता है, शेप देने में बहुत आसानी होती है और बाजू की परफेक्ट शेप जो होती है ना वो निकल आती है, लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद हम यहाँ पर ये 36 इंच ब्लाउज का बना रहे हैं, तो 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच। 9 इंच में से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 8 इंच। आपका जो भी चेस्ट साइज है उसका चौथाई भाग लेकर के उसमें से 1 इंच माइनस कर देना है। और अब इस इंची टेप को हम 8 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें तिरछा करके निशान लगाना है। सीने का जो भी चौथाई भाग है उसको लेना है। लेने के बाद 1 इंच कम करके इस तरह से निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद एक फिट की मदद से हम इसे भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद अब हम नीचे ये मोहरी का निशान लगाएंगे। अपना जो भी हमारी मोहरी है, गुलाई जो हमारी आती है, उसका निशान लगाएंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर लगभग मेरा 5.5 इंच तक है, तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा ले रही हूँ। अब इस निशान और इस निशान दोनों को हमें बराबर कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर भी मैंने इसे खींच के बराबर कर लिया है। उसके बाद जो हमने ये तिरछा निशान ऊपर लगाया है, अब ये 8 इंच टोटल है और इन 8 इंच को हमें 2-2 इंच पर डिवाइड करना है, यानी 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2-2 इंच पर हमें इसे बांट देना है और एक एक निशान लगा लेना है। आपका जो भी चौथाई भाग आता है उसको लेना है। लेने के बाद बराबर बराबर 4 हिस्से में बांट देना है। इससे क्या होता है, ब्लाउज का जो बाजू है या फिर सूट कुर्ता जिसका भी बाजू है उसकी फिटिंग या शेप देने में बहुत आसानी होती है। तो इस तरह से मैंने 2-2 इंच पर इसे एक एक निशान लगा लिया है। और जो ये हमारा कॉर्नर वाला निशान है, यहाँ पर जो साइड में सबसे कॉर्नर वाला निशान है, ये इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। इससे क्या होता है कि ब्लाउज की शेप हमें बहुत अच्छे से देने में आसानी होती है। और इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अब मैं इसका ब्लाउज का जो बाजू है उसका शेप बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसकी शेप बनती है। तो पहले हम डॉट डॉट करके इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे हमें डाउन करते ले जाना है और उसे उसके बराबर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से निशान लगा लेना है हमको। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मार्जिन लगाएंगे। जो भी हमारा मार्जिन 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच जो भी हमारा मार्जिन है वो हमें ले लेना है। ये तो हमारे सीने का चौथाई भाग हो गया है, जो कि हमने कटिंग हमें बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी मार्जिन है वो लेना है। तो मैं यहाँ लगभग 1.5 इंच तक का मार्जिन ले रही हूँ और इसे भी इस तरह से सीधा कर देंगे। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही ईजिली फिट हो जाता है ब्लाउज़ में, कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं से झोल भी नहीं आता है। इसके बाद मैं फ्रंट पल्ले पर भी आपको, फ्रंट पल्ले का जो होता है थोड़ा सा गहराई देनी होती है, तो उसकी कटिंग भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह होगी। तो पहले मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से।
तो ये बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से इसका शेप भी निकल गया है, लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रंट वाले पल्ले पे हमें थोड़ी सी गहराई देनी होती है, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा गहराई देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको भी हम छांट लेंगे, लेकिन अभी हम इस पर नहीं छांट रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि फ्रंट वाले पल्ले पे हमें इस तरह गहराई देनी होती है। तो ये परफेक्ट तरीके से हमारे ब्लाउज़ की जो बाजू है, ब्लाउज़ में लगाओ, कुर्ता में लगाओ, कमीज कहीं भी आप लगाइए, जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं, जिस भी साइज़ का कुर्ता आप बना रहे हैं, उसका चौथाई भाग लेना है। लेने के बाद 1 इंच माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद इस तरह से आपको कटिंग करना है और बहुत ही फिटिंग होती है।